नमस्कार। आज हम 2025 के वैश्विक निवेश के आंकड़ों की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, सतह पर तो ये आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा अंदर झांकते हैं तो एक बिल्कुल अलग और थोड़ी हैरान करने वाली कहानी सामने आती है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि 2025 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में एक जबरदस्त उछाल आया। ये 14% बढ़कर लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया। देखा जाए तो 2 साल की गिरावट के बाद ये एक बहुत बड़ी वापसी लगती है। पर रुकिए, क्या ये पूरी सच्चाई है? ये जो बड़ा सा नंबर है, ये एक सवाल खड़ा करता है। क्या ये ग्रोथ सच में दुनिया भर में खुल रही नई फैक्ट्रियों और नौकरियों से आ रही है, या फिर कुछ और ही चल रहा है? ठीक है, तो चलिए इस पर गौर करते हैं। ये जो 14% की ग्रोथ दिख रही है, ये एक काफी उलझी हुई और असमान हकीकत को छुपाए हुए है। कह सकते हैं कि ये एक ऐसी वापसी है जिसमें एक बहुत बड़ा पेच है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इस ग्रोथ का 140 अरब डॉलर से भी ज्यादा हिस्सा दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स के जरिए हुआ। इसे कॉन्डुइट फ्लो कहते हैं। मतलब ये वो पैसा है जो टैक्स बचाने या दूसरे फाइनेंशियल कारणों से बस देशों से होकर गुजरता है। ये कोई असली निवेश नहीं है जिससे नई नौकरियां या फैक्ट्रियां बने। अगर हम इस फाइनेंशियल हलचल को हटा दें तो असली ग्रोथ तो सिर्फ 5% के आसपास ही। और ये पहेली तब और भी उलझ जाती है जब हम दूसरे अहम इंडिकेटर्स को देखते हैं जो निवेशकों के मूड को दिखाते हैं। नई परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सौदों में तो भारी गिरावट आई। इससे ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। और इस पहेली का जवाब इस कहानी के एक ऐसे हीरो में छिपा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एआई की डिमांड के कारण निवेश में आई विस्फोटक तेजी। 2025 में डेटा सेंटरों में 270 अरब डॉलर का भारी भरकम विदेशी निवेश हुआ, और ये सब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बेतहाशा बढ़ती मांग की वजह से हुआ है। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है जो सब कुछ बदल रही है। इस बूम का अंदाजा लगाने के लिए इस चार्ट को देखिए। दुनिया भर में जितना भी नया ग्रीनफील्ड निवेश हुआ, उसका 5वां हिस्सा यानी 20% से भी ज्यादा अकेले डेटा सेंटरों में गया। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है जब कंपनियां विदेशों में बिल्कुल जीरो से नई फैसिलिटीज बनाती हैं। ये असल आर्थिक गतिविधि का एक मजबूत संकेत है, और ये दिखाता है कि पैसा कितनी तेजी से एक ही तरफ जा रहा है। और एआई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एआई चिप्स के लिए जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जरूरी हैं, उनकी वैल्यू में भी 35% की बढ़ोतरी हुई। मतलब पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक साथ बढ़ रहा है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, फ्रांस और अमेरिका जैसे विकसित देश सबसे आगे हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प है कि ब्राजील, भारत और मलेशिया जैसे कुछ बड़े उभरते बाजार भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को अपनी ओर खींच रहे हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, क्योंकि ये एआई बूम ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत गहरा बंटवारा पैदा कर रहा है। ये 2 अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में निवेश 43% तक बढ़ गया, वहीं दूसरी तरफ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में यह असल में 2% घट गया। ये एक चौंकाने वाला अंतर है, और ये बंटवारा सबसे ज्यादा कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में महसूस किया जा रहा है। दुनिया के 3/4 सबसे कम विकसित देशों में निवेश या तो रुक गया है या घट रहा है। ये उनके विकास की संभावनाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब कहानी के एक और अहम हिस्से पर आते हैं, वो सेक्टर्स जिन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि सारा पैसा एआई की तरफ भाग रहा है। और इसका सबसे बड़ा शिकार है रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें ग्रीनफील्ड निवेश प्रोजेक्ट्स की वैल्यू में 28% की भारी गिरावट आई है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कोशिशों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। ये एक ऐतिहासिक पल है। इतिहास में पहली बार डेटा सेंटरों की वजह से टेलीकॉम सेक्टर में हुआ निवेश रिन्यूएबल एनर्जी में हुए निवेश से ज्यादा हो गया है। ये दुनिया की बदलती प्राथमिकताओं का एक बड़ा संकेत है। अंकटाड की एक रिपोर्ट बताती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। उनके मुताबिक निवेशक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रेवेन्यू के जोखिम, अनिश्चित रिटर्न और नियमों की चुनौतियों की वजह से पीछे हट रही हैं, जो कि एक खतरनाक ट्रेंड है। तो इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इस 2 स्पीड वाली निवेश की दुनिया का भविष्य के लिए क्या मतलब है।
इस पूरी कहानी का निचोड़ इस शब्द में है, निवेश का संकेंद्रण। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा कुछ ही जगहों और कुछ ही इंडस्ट्रीज में इकट्ठा हो रहा है। इससे होता यह है कि दुनिया के विकास के लिए इसके जो फायदे हो सकते थे वो सीमित हो जाते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो 2026 के लिए आउटलुक बहुत अनिश्चित है। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और आर्थिक बिखराव जैसे जोखिमों के कारण ये संभावना है कि 2025 के ये ट्रेंड्स आगे भी जारी रहेंगे। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एआई क्रांति दुनिया भर के निवेश को बदल रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि इस बदलाव का फायदा कुछ लोगों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि ये सबके लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाने में मदद करे। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।